अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 151 आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर क्या है? हैप्पी बर्थडे लेक्चर। आज का लेक्चर है हैप्पी बर्थडे लेक्चर। हैप्पी बर्थडे 12 फेब किसका है? मेरा बर्थडे है आज के दिन। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। आज का लेक्चर कौन सा है? वो चाहिए हाउ टू चेंज सी पैनल पासवर्ड। तो सी पैनल का पासवर्ड आप जब ऑनलाइन डोमेन परचेज़ कर लेते हैं, उसका पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है? तो जब भी कोई वेबसाइट आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको एक ख़ास किस्म का पासवर्ड जनरेट करके दिया जाता है, इंक्रिप्ट करके। इंक्रिप्ट मतलब होता है जिसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब कुछ मिक्स वगैरह करके दिया जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पासवर्ड को समझना। उसको आसान, अगर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो। तो आपके साथ स्टार्ट करता हूँ आज का ये काम। वेबसाइट ओपन कर लेते हैं अपने वाली और उसके ऊपर देखते हैं जी आज हैप्पी बर्थडे के लेक्चर में हम कैसे काम कर सकते हैं। वेबसाइट है मेरी सर majidtech.com वाली। इसके आगे आपने यहाँ क्लिक करके लिख देना है सी पैनल। मैं आपको सी पैनल भी डिस्प्ले कर देता हूँ ज़रा बड़ा सा करके ताकि आपको नज़र आ जाए। // cpanel लिखा आप लोगों ने। सी पैनल लिखने के बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यहाँ पर से स्टोर करवाया हुआ है, ये मेरा यूज़र नेम है बेसिकली, और नीचे मैंने अपना पासवर्ड है जो कि लिख के पहले स्टोर किया है। मैं कहती हूँ लॉगिन कर दो ताकि मुझे दोबारा पासवर्ड लिखना ना पड़े। अब पासवर्ड लगाने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ लिखा आ रहा है फाइल्स, फिर लिखा आता है बिलिंग स्पॉट, फिर डेटाबेसेस आ रहा है। और जहाँ तक डेटाबेसेस की बात है तो आप लोगों को मैं PHP में डेटाबेस ऑनलाइन कैसे काम करती है वो भी लाजमी समझाऊँगा, क्योंकि आप जो फ्री की डोमेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह काम नहीं करती जो आप ऑनलाइन काम करते हो। वहाँ डेटाबेस में डेटा डायरेक्ट सेंड हो जाता है। इसमें कुछ सेटिंग्स करके फिर उन फाइलें वही होंगी, डेटाबेस भी जैम वाली ही होगी, लेकिन यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह लाजमी बहुत जल्द अब आपके साथ। फ़िलहाल अपना आज का टारगेट क्या है? नीचे आते आते सिक्योरिटी को भी क्रॉस करते हुए लिखा आएगा हमारे पास एक जगह पर प्रेफरेंसेस। उसमें एक अंदर एक ऑप्शन मिलेगी आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस ऑप्शन पे आपने कर देना क्लिक, और यहाँ आपसे कहेगा जी पहले अपना पुराना जो पासवर्ड है वो लगाएं, फिर नए पासवर्ड की बात करते हैं। तो जो मेरा पुराना पासवर्ड है वो मैं लिख देता हूँ आपके साथ। वो मैंने अपने लिखा है पुराना पासवर्ड माजिद अली कंप्यूटर टेक। तो ये मेरा पासवर्ड हो गया पुराना। यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू पासवर्ड अपना। तो यहाँ मैं कहता हूँ अपना न्यू मेरा पासवर्ड है ये वाला, कैपिटल लेटर प्लस स्मॉल लेटर। आपने इनसे मिला के पासवर्ड बनाना है लाजमी। अब देखो 100% कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड चूज़ किया है। फिर से मैं कह देता हूँ ये अपना वही वाला पासवर्ड, कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स, और प्लस आपने साथ नंबर्स को मिला के अपना पासवर्ड जनरेट करना है। अच्छा, जो मैंने अभी पासवर्ड आपको बताया ऊपर कि मेरा ओल्ड पासवर्ड ये है, तो वो बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं, मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ, वो मेरा पासवर्ड नहीं है। अब मैं चेंज, क्योंकि वो नहीं बता सकता, मजबूरी है, क्योंकि वेबसाइट को डील करना है तो इसलिए उसको मैं नहीं शेयर कर सकता आपके साथ, वरना वो भी शेयर कर देता। तो चेंज योर पासवर्ड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर तो हमारा पासवर्ड, वो कहता है जी आपका पासवर्ड पहले तो मैच ही नहीं हुआ। लो जी, अब पासवर्ड मेरा क्या था, मैं ट्राई कर लेता हूँ कि जो मैंने सोचा वही लगा कि नहीं लगा। हम कहते हैं जी ये पासवर्ड हो गया, और मैं यहाँ से अब एक पासवर्ड मैंने बनाया, इधर भी मैं ज़रा उसी को सेट कर लूँ। पासवर्ड एक हो गया ये काम। चलो जी, मैं बाद में ऐसे तो चेंज करने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं फिर भी लगा के दिखा रहा हूँ ताकि। लो जी, पासवर्ड मैंने डिसाइड किया। अब वो कह रहा है ठीक है पासवर्ड आपका मैच है। अब चेंज योर पासवर्ड नाउ पे क्लिक किया तो मेरा ये पासवर्ड, वो कहता है जी सक्सेस द ब्राउज़र। जल्दी से मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ऊपर आ जाओ। ये उसी ऊपर बोला उसने सक्सेस द ब्राउज़र कि आपका ब्राउज़र पे सक्सेस हो चुका है। अब दोबारा से ये मेरा पहले वाला पासवर्ड सेव है, मैं कहता हूँ लॉगिन करो। उसने लॉगिन कर दिया। इसमें पहले करता हूँ लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद डेफिनेटली अब उसने मेरा नया पासवर्ड वहाँ स्टोर कर दिया था ना। अब मैं उससे कहता हूँ जी जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ खुद भी कि जो मैंने पासवर्ड लगाया वो एक्सेप्ट हुआ भी कि नहीं हुआ।
तो अब मैं इस वक्त जो नया पासवर्ड था वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ओल्ड लगा के देखता हूँ क्या मेरा ओल्ड वाला पासवर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। ये मेरा पहले पासवर्ड लगा हुआ था, तो देखिए बिल्कुल ही उसने बोला जी द लॉगिन इज़ इनवैलिड, क्या वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब मैं नया पासवर्ड लगा देता हूँ जो अभी अभी मैंने लगाया, और इसको ट्राई करके देखते हैं क्या इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो। ले जी, तो आपकी वेबसाइट में लॉगिन होने का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो आप लोगों के साथ हो चुका है शेयर। कि अगर कभी आपने अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करना हो, शेयर मतलब कि चेंज करना हो, तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आपको मुझे अब आसानी हो जाएगी, मुझे उनका पासवर्ड छोड़ के अपना जो पासवर्ड है वो आसानी से उसको मैं गेट कर सकता हूँ। क्योंकि जो वहाँ से पासवर्ड आता है वो कुछ इस तरह से अजीब सा बना होता है, मतलब ABC, बीच में कोई सिंबल इस तरह से लगे होते हैं, फिर साथ काउंटिंग आ रही होती है, फिर बीच में ये लेटर इस तरह करके ना यूँ, बीच में कोई एक लेटर क्या यूँ इस तरह करके वो पासवर्ड वहाँ से मिलता है जो हमें वेबसाइट वाले सेंड करते हैं। इसका हर एक लेटर कैपिटल स्मॉल हमने देख के फिर लगाना होता है। तो अब इस तरह के पासवर्ड को मैंने अपना आसान पासवर्ड में तब्दील कर लिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो पासवर्ड लगा के अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़िंदा रहा तो दोबारा मुलाकात करूँगा। ये साल हूँ आपके साथ, नेक्स्ट पता नहीं आपके साथ हूँ ना हूँ, तो देखते हैं। अगर साल 12 फ़रवरी मुझे नसीब हुआ तो तब तक आपके लिए बहुत सारा काम कर चुका हूँगा। अगर नहीं हुआ तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। ज़िंदा रहा तो मुलाकात कर लूँगा। प्लीज़ आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो सब लोग।